हेलो स्टूडेंट्स। मुझे पता है आप लोगों का सेमेस्टर 2 शुरू हो रहा है और ऑनलाइन स्टडी के साथ आई एम नॉट श्योर आप लोग मैथ्स में कितना अच्छा समझ पा रहे होंगे। एंड इवन आई एम स्टडिंग ऑनलाइन। मैं भी अपनी आगे की पढ़ाई कर रही हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ ऑनलाइन, और मुझे समझ आ रहा है कि कितना ज़्यादा मुश्किल हो रहा होगा आप सबके लिए ये न्यू फॉर्मेट अडॉप्ट करने में। इसी के चलते मैंने ये सोचा कि क्योंकि मुझे मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है और मेरे अच्छे नंबर भी आ जाते थे और मुझे डर भी नहीं लगता था, तो मैं क्यों ना ऐसा कुछ करूं कि आप लोगों को भी वो डर ना लगे। क्लास 5th तक मुझे भी मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता था, बट सडनली क्लास 6th में एक चेंज आया। वो चेंज आया कि मेरी टीचर बहुत ज़्यादा अच्छी थी, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी और मुझे कभी भी नहीं डांटती थी। नो मैटर व्हाट सिली मिस्टेक आई डिड, मुझे कभी डांट नहीं पड़ी। और इसलिए मैं सोचती हूँ कि जैसे जैसे आप लोगों का सेमेस्टर 2 शुरू हो रहा है, मैं आपके सेमेस्टर 2 के टॉपिक्स को, चैप्टर्स को उठाऊँ और आप सबके साथ उन्हें आपको समझाऊं, आप सबके साथ उन्हें अपने लिए भी रिविजिट करूं। एंड आई रियली होप कि आपको इन वीडियो से मैथ्स से घबराहट ना हो, आप लोग नर्वस ना हो, आप लोग को एंग्जाइटी ना हो मैथ्स का नाम सुन के। क्योंकि अभी क्या है कि आप लोग क्लास 8 में हो, 9th में आओगे, 10th में आओगे, 11th 12th में आप जो भी लोगे, इट्स इररिस्पेक्टिव, आपको अभी 2 साल 2.5 साल और मैथ्स पढ़ना है। अगर आप कॉमर्स भी लोगे आपको तब भी मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, आप कॉमर्स विदाउट मैथ्स भी लोगे आपको तब भी मैथ्स करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, इन सब सब्जेक्ट्स में मैथ्स यूज़ होगा और नॉन मेडिकल में तो मैथ्स और फिजिक्स में यूज़ होगा ही। और क्लास 8th के ऐसे फंडामेंटल बेसिक्स होते हैं जो बहुत क्रूशियल होते हैं। अगर आप उनको आज अच्छे से कर लोगे तो 9th में, 10th में, 11th 12th या आगे आप कुछ भी पढ़ रहे हो आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आई एम प्रीटी श्योर ऑफ दैट। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर फ्रॉम योर NCERT, इट इज़ चैप्टर 2, पर मोस्टली बच्चों को सेमेस्टर 2 में पढ़ाया जाता है वो। तो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। पहले तो हम इस चैप्टर का नाम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है चैप्टर? लीनियर। सेकंड क्या कह रहा है? इक्वेशंस कह रहा है। इक्वेशंस। थर्ड क्या कह रहा है? इन वन वेरिएबल। प्लीज़ मेरी हैंड राइटिंग एक्सक्यूज़ कीजिएगा, मैं बहुत टाइम से लैपटॉप पे काम कर रही हूँ इसलिए मेरी हैंड राइटिंग ख़राब हो चुकी है, बट आई होप ये लेजिबल है, मतलब कि रीडेबल है, आप लोगों को समझ आ रही होगी। ओके, तो समझते हैं चैप्टर का नाम पहले, क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं ना कि हम सीधा क्वेश्चंस में घुस जाते हैं, इसलिए हम लोगों को मैथ्स टफ लगती है क्योंकि हम क्वेश्चंस में चले गए, हमने कंसेप्ट समझा नहीं है, हमें वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता। सो मैथ्स इज जस्ट लाइक इंग्लिश। आपको जितना आपको वर्ड का मीनिंग समझ में आएगा उतना आप कंसेप्ट और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। वर्ड का मीनिंग उतना सॉल्यूशन ईजी। ओके, सो लेट अस फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ ऑल दीज वर्ड्स। लीनियर। लीनियर में क्या वर्ड्स हैं? देखिए आप, लाइन, ठीक है, ये लाइन लिखा हुआ है। लाइन क्या होती है फ्रेंड्स? दिस इज अ लाइन, वेरी सिंपल। ये क्या है? ये एक लाइन है, दिस इज वन लाइन। लीनियर का मतलब भी होता है, जैसे ये लाइन है, ये स्ट्रेट है, आप ये वाली लाइन देखोगे ये भी स्ट्रेट है, ये वाली लाइन ये भी स्ट्रेट है। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट या फिर एक लाइन, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अभी हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं उसका रिलेशनशिप, उसका ताल्लुक जो है वो एक लाइन से होगा, ठीक है। यानी कि वो कोई ऐसा 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 कर्व नहीं होगा, वो कोई ऐसा ऐसा कर्व नहीं होगा, वो कोई ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, वो सिर्फ एक सिंपल लाइन होगी, ठीक है। तो इसका जो भी मैं आपको भी बोल रही हूँ ना, हो सकता है आप लोगों को अभी क्लास में उतना नहीं बता रहे होंगे, मुझे भी नहीं बताया गया था, पर जब मैं बड़ी हुई, 10th में आई, 11th में आई, तो मुझे समझ में आया कि ये असली में लीनियर का मतलब क्या है और इसके कितने ज़्यादा यूसेस हैं, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा आपको अपनी क्लास से, बट प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, आप लोगों को समझ में ज़रूर आएगा। तो अभी हम जो भी पढ़ने वाले हैं इट्स अबाउट लाइन, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे वर्ड पर आते हैं, इक्वेशंस, ठीक है। पहला हो गया लाइन, दूसरा है इक्वेशंस। इक्वेशंस में क्या वर्ड है? देखिए, इक्वा। इक्वल आपने सुना है? इक्वल हम सब ने सुना होगा, करेक्ट। इक्वल का मतलब होता है बराबर। पहले मैं इसको इरेज कर लेती हूँ। तो बराबर मतलब कि दो चीज़ें जब एक दूसरे से सेम होती हैं,
राइट और नॉट, व्हेन टू थिंग्स आर सेम और इक्वल। जैसे कि बड़ी सिंपल वर्ड्स में इफ आई से, तो 2 इज इक्वल टू 2, करेक्ट, या फिर 4 इज इक्वल टू 0, 4 भी कहते हैं, करेक्ट, बट 4 इज इक्वल टू 5 ये कहना गलत होगा, राइट। इसलिए इक्वल का मतलब है वो जो हम इक्वेट कर सके। मैंने क्या कहा, इक्वल का मतलब है वो जो हम इक्वेट कर सकें, आपस में एक दूसरे को इक्वल बोल पाएंगे। मतलब आप ये समझिए, जब मैं 2 इक्वल टू 0 2 लिखती हूँ तो उससे आपको क्या पता लगता है कि एक साइड में भी 2 है, दूसरे साइड में भी 2 है, दोनों का मतलब सेम है, दोनों आपस में अलग नहीं है। मतलब कि लेफ्ट साइड वाला 2, ठीक है, लेफ्ट साइड वाला 2, और ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर, लेफ्ट साइड वाला 2 और राइट साइड वाला 2 आर बोथ द सेम थिंग्स। यानी कि क्या बच्चों, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये लेफ्ट इक्वल टू राइट आपको ध्यान रखना है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, लीनियर यानी कि लाइन, इक्वेशन यानी कि इक्वल, यानी कि लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, मतलब लेफ्ट में जो भी लिखा है वो राइट के एकदम बराबर होने वाला है। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे जो ज़्यादा सिंपल है, 1 यानी कि 1। आगे बढ़ते हैं, वेरिएबल। आपको पता है वेरिएबल क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। अब अगेन अगर आप इसकी इंग्लिश समझ जाएंगे तो आपको इसका मीनिंग भी समझ आ जाएगा। देखिए वेरिएबल में वर्ड क्या है, वेरी। आप लोगों ने इंग्लिश में ये वाला वर्ड पढ़ा है, वेरी। वेरी का मतलब क्या होता है, जो चीज़ बदलती रहती है ना। वेरियस एस्पेक्ट्स, अलग अलग एस्पेक्ट्स, डिफरेंट, जो चीज़ें सेम नहीं है आपस में। वेरियस सीन्स ऑफ द मूवी, ऐसा हम बोलते ना। वेरियस फ्रूट्स, यानी कि सब अलग अलग किस्म के फ्रूट्स हैं। मतलब आप सब्जी मंडी गए, वहाँ पर देवर वेरियस काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेबल्स थी, ठीक है। तो वेरिएबल भी वही होता है जो वेरी होता रहे, जो बदलता रहे, जो सेम ना रहे। जैसे कि एक एप्पल कभी दूसरे, एक एप्पल आज एक एप्पल है, कल भी तो वो एक ही एप्पल रहेगा ना, वो वेरी तो नहीं करेगा अपने आप से। मैं साक्षी हूँ तो मैं साक्षी ही रहूँगी, हाँ। पर अगर मेरे साथ कोई और लड़की है, उसका नाम पूजा है, तो वी आर 2 डिफरेंट पीपल। तो गर्ल यहाँ पर क्या हो गई, एक गर्ल साक्षी है, एक गर्ल पूजा है, तो वो गर्ल वेरिएबल हो गई। मतलब गर्ल वेरी कर सकती है, पूजा भी हो सकती है, साक्षी भी हो सकती है, टीना भी हो सकती है, प्रियंका भी हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है, पर साक्षी एक ही है। तो साक्षी वेरिएबल नहीं है पर गर्ल वेरिएबल है। ऐसे ही एप्पल वेरिएबल नहीं होगा, फ्रूट वेरिएबल होगा। आप समझ रहे हैं, मतलब कि एल्पेनलीबे हो गई और पल्स हो गई। इस केस में क्या होगा, टॉफ़ी वेरिएबल है पर एल्पेनलीबे वेरिएबल नहीं है। एल्पेनलीबे एक जैसी होती है, आप कोई भी एल्पेनलीबे उठा के खाओ, आपको सेम टेस्ट आता है ना उसमें, हमेशा सारी चौको एक्लेयर्स में सेम टेस्ट आता है। पर टॉफ़ी तो अलग अलग है ना। ऐसे ही मैं एक बैग में बहुत सारी टॉफ़ीज़ डाल दूँ तो मैं कहूँगी आई हैव वेरियस टॉफ़ीज़ फॉर यू टुडे। इसका मतलब अलग अलग टाइप की टॉफ़ीज़ हैं एंड ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट, बट एल्पेनलीबे एक ही है। तो वो एल्पेनलीबे क्या हो जाएगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी। मैंने यहाँ पर एक और नया वर्ड बोला, क्या बोला मैंने बोला कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जो सेम रहता है। जैसे साक्षी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, पर लड़की गर्ल वेरिएबल है। तो इससे हमने क्या समझा कि वो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, मतलब जहाँ पर 2 साइड्स हों, एक लेफ्ट हो एक राइट हो, ठीक है, उसमें से किसी एक साइड में होगा, क्या होगा, वेरिएबल होगा, ठीक है। ये लेफ्ट हो गई, ये राइट हो गई, एक साइड पर होगा आपका वेरिएबल, जो चीज़ बदलती रहती है। मान लेते हैं उस वेरिएबल को, अब हम अगर कोई नंबर बोल दें कि 2 है, तो 2 तो बदल नहीं सकता ना, 2 तो 2 ही रहेगा, तो कोई नंबर तो वो हो नहीं सकता। हम तो कोई अल्फ़ाबेट पकड़ लेते हैं, जैसे कि आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में पकड़े होंगे A B X Y, वैसे तो वो कोई वेरिएबल होगा। मान लेते हैं x ले लिया हमने, ठीक है, ये x आ गया आपका, एक साइड में आ गया आपका वेरिएबल, जो चीज़ चेंज हो सकती है। अब लेकिन हमें उसके इक्वल भी करना है, क्योंकि यहाँ इक्वेशन लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, मान लेते हैं 2, तो x इज इक्वल टू 2।
अब लीनियर का क्या मतलब है यहाँ पर? लीनियर का मतलब ये है कि x की पावर क्या है, 1 है यहाँ पर। देखो x इक्वल टू 2 लिखो या x की पावर 1 इक्वल टू 2 लिखो, सेम चीज़ होती है ना। आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा कि x स्क्वायर एक होता है, a स्क्वायर होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो वो स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, या क्यूब नहीं है यहाँ पर। जो आपने 2 क्यूब पढ़ा, 2 क्यूब क्या होता है, 8 होता है, पर 2 की पावर 1 क्या होती है, 2 होती है। ये वही 1 की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ये जो लेफ्ट साइड है ये वही 1 की बात हो रही है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ लीनियर। लीनियर मीन्स व्हेन द पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, when the power of the variable is 1. That is what linear word means. Equation means this equal to sign, that there is a left and there is a right and they are both equal to each other. Variable means this x. One variable means only one x. There is no other variable. There is no x, y, z, a, b, c, d. There is no other variable. There is just one variable x. Or maybe you call it y, or maybe you call it b, you maybe call it c, d, anything, but it is just one. There are no two variables. x plus y equal to 2 ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ x equal to 2 है या सिर्फ a equal to 2 है। आप समझ रहे हो मेरी बात? मैं इस सारा कंसेप्ट को एक बार फिर रिवाइज करूँगी क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नीचे से शुरू करते हैं। वेरिएबल यानी कि x, ठीक है। वन वेरिएबल यानी कि ओनली x। अगर 2 वेरिएबल होता तो x भी होता और y भी होता, पर हम उसकी बात एज ऑफ नाउ नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो वेरिएबल हो गया x, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया ओनली x। लीनियर इक्वेशन, इक्वेट यानी कि इक्वल टू साइन, क्योंकि एक होता है हमारा लेफ्ट साइड और एक होता है हमारा राइट साइड, ठीक है। उसके बाद हम वापस आते हैं लीनियर, यानी कि इसकी पावर है 1 और अब हमें राइट साइड में कुछ भरना है, तो क्वेश्चन में जो भी लिखा है हम वहाँ से बना के लिख देंगे, चाहे वो हो 2 चाहे वो कुछ और हो, ठीक है। आई होप आपको पहले तो चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं वो चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें ये समझना है कि हम और क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। इसके साथ आपको एक चीज़ समझ आ गई होगी कि आपके पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रा यानी कि 2, अभी मैं उस पर नहीं जाऊंगी। आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सी इक्वेशन लीनियर है, ठीक है। हम आगे आते हैं कि इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व मतलब कि क्या होता है कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताती हूँ। ये थोड़ा सा डिफरेंट है आपकी बुक से, पर आपको समझ आएगा कि मैं साक्षी हूँ, ठीक है। और मैंने ये कहा कि मेरे पास ना 5 टॉफ़ीज़ थी, ठीक है। 5 टॉफ़ीज़ थी। 5 टॉफ़ीज़ में से मैंने 3 दे दी हैं राहुल को, ठीक है। अब जो बची होंगी वो मैंने दे दी टीना को, ठीक है, यानी 2 दे दी मैंने टीना को। तो नॉर्मल है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है समझने में। अब एक दूसरी चीज़ सोचो। दूसरी चीज़ आप क्या सोचोगे कि मेरे पास 3 टॉफ़ीज़ थी, नहीं सॉरी, दूसरी चीज़ ये है कि मैंने 3 टॉफ़ीज़ दे दी राहुल को। अभी देखो मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, मैंने राहुल से स्टार्ट करा। मैंने 3 टॉफ़ीज़ दे दी राहुल को और मैंने ना उससे थोड़ी कम, उससे 1 कम मैंने दी टीना को, यानी कि 3 - 1 कम मैंने दे दी टीना को, ठीक है। तो मतलब मेरे पास कितनी हुई, मैं क्या बोलूँगी, राहुल प्लस टीना, यानी 3 + 3 - 1 = 5। वेरी गुड, आपको समझ में आ गया। अब मैं इसी को एक लीनियर इक्वेशन की प्रॉब्लम बनाती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास ना x टॉफ़ीज़ थी, ठीक है, और मैंने ना 3 दे दी राहुल को, ठीक है। तो टीना के पास कितनी हुई मुझे नहीं पता, मेरे पास कितनी थी मैं भूल गई, उनको बहुत टाइम पहले की बात है। मैंने कहा मेरे पास x थी और 3 मैंने राहुल को दी, पर फिर टीना के पास कितनी बचेंगी, टीना के पास क्या बचेंगी, टोटल -3, x - 3, ये बची टीना के पास, करेक्ट, वेरी सिंपल। पर हमें ये पता है टीना आ गई, टीना ने कहा यार तूने तो मुझे 2 टॉफ़ीज़ दी थी, तू भूल गई। मैंने कहा हाँ मैं तो भूल गई, पर मैंने अभी कैलकुलेट करा था कि
x माइनस 3 जो है वो मैंने टीना को दी, टीना ने बोला तूने 2 दी थी, मतलब क्या हुआ कि x माइनस 3 और 2 आपस में बराबर है। मैंने क्या बोला कि x माइनस 3 और 2 आपस में बराबर है। ये जो मैंने अभी बनाया ना दोस्तों, इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको उसमें से लीनियर इक्वेशन बनानी है और उस लीनियर इक्वेशन को करना है सॉल्व। दैट इज़ द ओनली थिंग यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। मैं इसको दोबारा रिकैप करती हूँ और एक एग्जाम्पल के साथ। मान लेते हैं कि मैंने 5 नॉवेल्स खरीदी नैन्सी ड्रू की, ठीक है, 5 नॉवेल्स खरीदी। अब कुछ 1 साल हो गया और मैं भूल गई कि मैंने कितनी ली थी। तो मैंने कहा चलो यार, मैंने x नंबर लिया होगा, x नंबर सोच लेते हैं, x नंबर ऑफ नॉवेल्स, ठीक है। पर मुझे ये याद है कि मेरे से ना पिंटू ना 2 नॉवेल्स उधार करके लेके गया था, मतलब कि 2 ले गया पिंटू, ठीक है। तो कितनी बची हो सकती हैं, और बाकी भी मैंने किसी और को दी थी, पर मुझे याद नहीं है कि वो मैंने कितनी दी थी। तो कितनी दी हो सकती हैं, कॉमन सेंस लगाएंगे। x माइनस 2, भाई x में से 2 तो राहुल को, पिंटू को दे दी, तो जो बचेंगी वही मैंने दूसरी दी होगी अपने किसी और फ्रेंड को। अच्छा, अब मेरा वो फ्रेंड वापस आ गया, उसने कहा यार ये ले तेरी बाकी की नॉवेल्स, तो उसने मुझे 6 नॉवल पकड़ा दी। मैंने कहा अरे हाँ, मैंने तो तेरे को 6 नॉवल दी थी, तो मेरे पास 6 आ गई। पर मैंने अभी पता करा था कि x माइनस 2 जो है वो मैंने दी थी उसको, और उसने मुझे आके 6 दे दी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि वेरी सिंपल, x माइनस 2 और 6 आपस में इक्वल है, आपस में इक्वल है। वेरी सिंपली आई कैन से दैट x माइनस 2 इज इक्वल टू 6। मतलब अगर मैं इसको नॉर्मल सॉल्व करने जाती तो इसका मतलब होता मेरे पास 8 नॉवेल्स हैं। दोबारा देखते हैं, मान लेते हैं मेरे पास 8 नॉवेल्स हैं, 2 मैंने पिंटू को दे दी और मेरे दोस्त ने आके बोला यार मेरे पास 6 थी, तो 6 + 2 8 आ गया ना, आया कि नहीं, 6 + 2 8 आ गया। 6 मेरे दोस्त के पास थी, 2 पिंटू के पास थी, टोटल हो गई 8। मुझे याद आ गया जी मैंने तो 8 ली थी। वही चीज़ मैंने फाइंड आउट करा इस लीनियर इक्वेशन से। तो लीनियर इक्वेशन होती है एक वेरिएबल की जिसकी पावर होती है 1 यानी कि सिंगल, और उसमें एक ही वेरिएबल होता है और एक वेरी इंपॉर्टेंट इक्वल टू साइन होता है, जिसके बेसिस पर आप सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हो। वेट करिए मेरे अगले वीडियो के लिए, जहाँ पर हम डायरेक्टली प्रॉब्लम से शुरू करेंगे। एज वाली प्रॉब्लम्स करेंगे जो बहुत ज़्यादा आती हैं। आप कल को अगर बैचलर के लिए, या आप इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, मैं अपने MBA के लिए बैठ रही थी ना, तब भी वो एज वाले प्रॉब्लम्स आते हैं, यू वोंट बिलीव इट। तो ये 8th क्लास ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के एंट्रेंस में भी जो क्वेश्चन आएंगे ना, इसी के बेसिस पे आएंगे। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हम चैप्टर में पढ़ क्या रहे हैं और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। टिल देन, please wait for my next video. Bye bye.